वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आई एम रेनू एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश हियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे जहाँ पर भी हैं। तो ये आज हमारी थर्ड क्लास है वॉइसेस की। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसके साथ साथ आप दोनों क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी करवा दी हैं आप वो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि एक्चुअल में हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। क्योंकि चीज़ें तभी आपको समझ आती हैं जब आप कॉन्टिन्यूशन में करते हैं, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आज का सब समझ आए तो जो ऑलरेडी 2 क्लासेस मैंने बना ली हैं आप उनको जाके ज़रूर चेक करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 21। बाकी 20 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, तो आज 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में ये स्पेशल है कि मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, किस तरीके से जो क्वेश्चंस फॉर्म में आते हैं क्वेश्चंस, उसको टैकल करना है वो बताऊंगी मैं आपको। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही होती है और सबसे ज़्यादा गलतियां भी इन्हीं क्वेश्चंस में करते हैं बच्चे, है ना? इसीलिए मैंने सोचा आज मैं सिर्फ क्लास लूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रीड्स, विल शी टेल अस द ट्रूथ? विल नोट कर ली। हमें कौन सी चीज़ वॉइसेस में सबसे इम्पोर्टेंटली नोट करनी होती है, वो है टेंसेस, कि आपको कौन सा टेंस गिवन है आपके गिवन सेंटेंस में। तो इसमें कौन सा टेंस आपको लग रहा है? इसमें फ्यूचर टेंस है, राइट? और आज इसमें ये भी चीज़ हम देखेंगे कि WH से जो स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो WH से ही हमारे गिवन सेंटेंस में भी रहेंगे। ठीक है, हमें चीज़ें देखते ही एलिमिनेट करना शुरू कर देना है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये हमारा क्वेश्चन है जो W से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो ये WH का क्वेश्चन नहीं है। WH का क्वेश्चन कौन से होते हैं? विच, वॉट, वेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं हमारे WH के, जो कि WH को देखते ही हमें उसको एलिमिनेट और अपने इन करने हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को, राइट? अब देखिए, विल शी टेल अस द ट्रूथ। अब हमें जो क्वेश्चन देखना है उसमें सबसे पहले विल होना चाहिए स्टार्टिंग में ही, राइट? फाइन। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन तो वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, और ये जो है ये फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस में है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है। हम क्वेश्चन फॉर्मेट को क्वेश्चन फॉर्मेट में ही रखेंगे, राइट? क्वेश्चन फॉर्मेट को हम किसी नॉर्मल सेंटेंस में नहीं यूज कर सकते, वो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाय हर, राइट? चलिए, आपको ये सही लग रहा होगा, क्योंकि एक तो ये देखिए, हमारे पास विल इन्होंने आगे यूज किया हुआ है, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बाकी क्वेश्चंस में करते रहे हैं, इसमें भी सेम होगी। यहाँ पे शी जो है और ये ट्रूथ, ये पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे सब्जेक्ट थी। नाउ दिस इज योर सब्जेक्ट एंड हियर इज योर ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई है, प्लस यहाँ पे बी का भी एडिशन हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी विल अगर आपके गिवन सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसके ऑप्शन में आपको उसकी एडिशन में हमें क्या ऐड करना है? बी ऐड करना है, राइट? तो आप ये देखेंगे इसमें बी भी यूज किया गया है। तो ये आपको तकरीबन सही लग रहा है, तो हम इसके आगे क्या कर लेंगे? अपना एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस बाय हर। अब देखिए, यहाँ पे कई चीजें मिसिंग है। यहाँ पे है टू मिसिंग है, टू अस बाय हर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोल्ड टू अस, टोल्ड अस। देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? टोल्ड अस नहीं होगा, यहाँ पे टोल्ड टू अस होगा। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद नाउ? ऑप्शन नंबर 3, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाय हर, टोल्ड टू, ठीक है, बी एंड विल। आप वो चीजों को अंडरलाइन करते हुए जाइए जिनको आपने अपने माइंड में रखना है वाइल चूजिंग दी
ऑप्शन, राइट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं था, ये फ्यूचर टेंस था। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हु टॉट यू इंग्लिश। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी WH वाले वर्ड्स के लिए, लेकिन मैंने उसमें आपको WH वर्ड में हु नहीं लिखवाया था। क्यों नहीं लिखवाया था? क्योंकि मैंने बोला जब WH के वर्ड्स जो रहेंगे आपके गिवन सेंटेंस में वो WH से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन इसमें WH में एक एक्सेप्शन है, वो है हु। जब भी हु आपको गिवन सेंटेंस में दिया रहेगा तो ऑप्शन में ये स्टार्ट होगा आपके बाय हुम से, ठीक है। अब देखिए, आप फिर से क्वेश्चन एक बार रीड किए, हु टॉट यू इंग्लिश। अब हम जैसे कि मैंने बोला हु किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका, किस में ट्रांसफॉर्म होगा, बाय हुम में, ठीक है। बाय हुम इंग्लिश वॉज टॉट टू यू। देखिए ये तो कौन सा टेंस दिख रहा है आपको, टॉट है यहाँ पर, तो ये तो है पास्ट टेंस, ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस है ये। तो यहाँ पे वॉज या वर यूज होना था तो वॉज यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, whom, by whom English was taught to you, ठीक है। ओके, तो आपका अभी इसमें आंसर क्या होगा, आपको ये लग रहा है, ये राइट लग रहा है, ठीक है, हम इसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाय whom you were। यू को इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया है, जो कि नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये था इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट बनना चाहिए, टॉट इंग्लिश, यू वर टॉट इंग्लिश। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं रहता, मैंने जैसे कि आपको बताया, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत ध्यान रखनी है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है, इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, तो ये भी आपको ठीक लग रहा होगा, इस पे भी हम एक बार फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। अब ऑप्शन नंबर 4 पे आता है, बाय वूम आर यू। देखिए यहाँ पे तो ये टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं, हमें किस में चाहिए, पास्ट में चाहिए। ये प्रेजेंट सिंपल है लेकिन ये पास्ट में है, ओके। तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, 1 and 2। तो हमने किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये ही ग्रामेटिकली एकदम राइट है। सो दिस इज योर आंसर। बाय whom इंग्लिश वॉज टॉट टू यू, ये कौन सा टेंस था, सिंपल पास्ट टेंस था, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हैज। देखिए आपने तुरंत मार्क करनी है जो चीज आपको मार्क करने वाली है। हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, कौन सा टेंस है ये, विच टेंस इज दिस, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विच टेंस इज दिस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने द विंडो को अपने, ये जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन हैज से स्टार्ट हुआ है तो गिवन ऑप्शन का क्वेश्चन भी हैज या हैव से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। लेकिन द विंडो जो है, द विंडो इट्स इन सिंगुलर फॉर्म, तो ये हैव नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैज होगा। 2 ऑप्शन हमने देखते ही एलिमिनेट कर दिए हैं, राइट। ओके, हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, हैज बीन द विंडो ब्रोकन। देखिए यहाँ पे द विंडो आना चाहिए था पहले, जो कि बिन बाद में आना चाहिए था, और यहाँ पे द विंडो इन्होंने, मतलब ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है आपका, समझ रहे हैं आप, उल्टा सीधा इन्होंने इधर उधर लगाया हुआ है चीजें।
और यहाँ पे ये इनकम्प्लीट भी है बाय समबडी, समबडी को आप इसी तरीके से नहीं जाने दे सकते हो, जबकि ऑप्शन में आपके अवेलेबल है। अगर नहीं होता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन है तो आप ऐसे जाने नहीं देंगे उसको। और इसमें एक और चीज जो मैं कि आगे से ही आपको बताती हुई आ रही हूँ, अगर हैज आपको गिवन सेंटेंस में है तो उसके साथ आपको ऑप्शन में बिन ऐड करना होता है, राइट? तो आपने यहाँ पे बिन ऐड करना होता है, तो यहाँ पे बिन भी है आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। हैज द विंडो बिन ब्रोकन बाय समबडी? Which kind of tense is this? This is a present perfect tense. Okay? आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियरली समझा पा रही हूँ और ये वीडियो जो मैं आपको बनाकर दे रही हूँ ये आपको हेल्पफुल हूँ। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए WH वर्ड वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं जो भी आपको बताती हूँ आप प्लीज एक अपनी नोटबुक के जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं उसके एक फ्रंट पेज पे ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नोट करते हुए चलिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा WH वर्ड के साथ, तो WH वर्ड क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। फिर आगे का सेंटेंसेस उसमें चेंज होते हैं, और इसमें एक एक्सेप्शन मैंने बताया आपको हु, जो कि किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बाय हुम, राइट? ये चीज आप नोट कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप? तो आपने इसमें टेंस देखा, कौन सा टेंस यूज हो रहा है? इट्स ए सिंपल पास्ट टेंस। Which kind of tense is this? This is a simple past tense. Why you were deprived of the membership? You were, ये देखिए was और did को जो है हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? did अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन सेंटेंस में, तो या तो वो was में ट्रांसफॉर्म होगा या were में होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या है, राइट? ओके, वाई के साथ हम तुरंत, जो वाई के बाद है हम उसके तुरंत बाद हम जो चीज ऐड करते हैं वो वॉज या वर यूज करते हैं। आपने ये चीज नोट की, और उसके आगे फिर हम अपना ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यहाँ पे करते हैं, फिर हम उसके आगे अपना बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये फॉर्मेट रहेगा आपका WH के वाई का, ठीक है? वाई, और ये किस चीज का है, ये अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है सिंपल टेंसेस के लिए, सिंपल टेंस के लिए ही, ठीक है? अगर यहाँ पे आपका प्रेजेंट में रहेगा तो इसमें होगा इज, एम, आर, ठीक है? और ये क्योंकि यहाँ पे अब ये पास्ट है तो यहाँ पे किस क्या यूज होगा, वॉज एंड वर। तो जो मैंने आपको ये सिस्टम बताया उसके अकॉर्डिंग ये यू पहले आ गया तो ये आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, राइट? एलिमिनेशन सीख रहे हैं आप मेरे साथ? वेरी गुड। अब देखिए, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ दिस मेंबरशिप बाय हिम, ठीक है? अब ये ठीक है, आपको ये भी ठीक लग रहा होगा, तो आप इसके आगे एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें दो ऑप्शन राइट लगते हैं तो हम उसके आगे अपना मार्क कर लेते हैं। अब देखिए, वाई वॉज ही डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे ऑप्शन गिवन सेंटेंस के साथ मैच नहीं करता है, राइट? तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है और ये हमारा कुछ और ही जनाब बता रहे हैं, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बचता है, व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, ठीक है? अब आपको ये भी ठीक लग रहा है। अब आप देखिए इन दोनों को एक बार कंपेयर कीजिए, यहाँ पे हिज आना चाहिए था, नो, क्योंकि वो आपकी बात कर रहा है तो वो आपको ही डेजिग्नेट करेगा, वो थर्ड पर्सन को यहाँ पे क्यों डेजिग्नेट कर रहा है? तो ये रॉन्ग है, सो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नाउ विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद? ऑप्शन नंबर 4, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। Why were you deprived of your membership by him? The sentence is in simple past tense. Okay? Let's move to our question number 25. Question number 25 reads,
could you pass the salt, could you pass the salt। ठीक है, ये हमारा जो है मोडाल है। और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, हम मोडाल के साथ क्या यूज करते हैं, मोडाल के साथ हमारा प्लस बी यूज होता है अगर गिवन सेंटेंस में वो नहीं है तो, राइट, बी यूज होता है। आप फर्स्ट सेंटेंस ऑप्शन जो है उसमें देखिए बिन यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। कुड यू पास द सॉल्ट, कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय एनीवन, बाय एनीवन कहाँ से आया, आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर, नो इट्स नॉट गिवन हियर। आप कोई चीज अगर नहीं दी है तो आप उसको अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, अननेसेसरी इम्प्रोवाइजेशन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ठीक है। सो एलिमिनेट दिस ऑप्शन। कुड द सॉल्ट बी पास्ड, लाइक रियली पास्ड, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आपको वोकैब रॉन्ग है यहाँ पर। तो नाउ विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विथ, यू आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन नंबर 4, right? So which is also your right answer. Could the salt be passed? The sentence is in simple present tense and modal use हुआ है जो कि change हो जाएगा could be में, ठीक है, all right? ओके तो आप प्लीज़ अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं आपके लिए फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी क्लासेस में, और क्या क्या आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, कौन सा टॉपिक मैं इसके बाद लेकर आऊँ। हालांकि मैं आपको आज ही बता देती हूँ, कल मैं आपके साथ इडियम एंड फ्रेजेस करने वाली हूँ, लेकिन उसके आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं मुझसे, आपको मैं कौन सा टॉपिक बताऊँ जिसमें आपको एलिमिनेशन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी मैं आपको, तो प्लीज वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 रीड्स, हैज समबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, हैज समबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब देखिए जो मैंने क्या बताया, हैज है तो हैज से ही स्टार्ट होगा, राइट। तो अब हमारे जो स्टार्टिंग के दो ऑप्शंस हैं वो तो देखते ही एलिमिनेट हो जाते हैं। योर क्वेश्चन हैज बीन, हाँ यहाँ पर हमारे ऑप्शन में बिन ऐड जरूर होगा, लेकिन उसके आगे हैज लगना चाहिए था, क्वेश्चन हैज से स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि इनमें नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए, अब हमने देखना है कि कौन सा इसमें क्वेश्चन जो है ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। हैज योर क्वेश्चन बिन आंसर, हैव योर आंसर्ड बिन योर क्वेश्चन, ये देखिए ये तो मतलब क्या ही कोई सेंस ही नहीं बना रहा, इट्स अ सेंसलेस ऑप्शन। तो नाउ विच ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 ओनली, विच इज ऑल्सो योर राइट आंसर। हैज योर क्वेश्चन बिन आंसर, सो ये कौन सा टेंस था, दिस वॉज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑल राइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है हु गेव यू आइसक्रीम। अब देखिए किसी ने आइसक्रीम आपको अकेले दे दी है तो ये तो बड़ी आफत की बात है, इट्स ए प्रॉब्लम, आपको क्यों नहीं मिली, किसी और को मिल गई है, राइट। अब देखिए ये हु है, जैसे कि मैंने आपको हु का अभी बता दिया था, हु क्या है, एक्सेप्शन है। अब इसका क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, बाय हुम से, तो देखते ही आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं। अब आप बच जाते हो दो ऑप्शन के साथ, बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, बाय हुम वॉज यू गिवन आइसक्रीम। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यू के साथ हम क्या यूज करते हैं और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, इट्स इन प्लूरल फॉर्म, राइट। तो ये वॉज जो है सिंगुलर्स के लिए होता है और ये यू के साथ हम वर यूज करते हैं, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, by whom were you given ice cream। the sentence is in simple past tense, obviously past tense है ये, were। let's move to our question number 28, will he have written a letter। अब देखिए will है तो will जो है क्वेश्चन भी will से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो एक नजर में ही हम देख लेंगे सारे ऑप्शंस जो है
विल से ही स्टार्ट हो रहे हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना दिया गया है। बिल्कुल सही है, सब में बिल्कुल सही है। और इसमें क्या एडिशन होनी चाहिए, बताइए आप, क्या एडिशन होगा इसमें? इसमें बी का एडिशन होगा या बिन का एडिशन होगा? इसमें बिन का एडिशन होगा। बिन का एडिशन क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये हैव है, ठीक है। हैव के साथ हम बिन का एडिशन करते हैं, तो इसमें बी आ रहा है। देखिए, विल अ लेटर हैव रिटन बाय हिम, हैव बीन रिटन, बिन यहाँ पे मिसिंग है। अगर यहाँ पे बिन होता तो ये राइट होता, लेकिन अब बिन नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, अब यहाँ पर तो इन्होंने हैव बीन ही मिस कर दिया, राइट, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। विल अ लेटर टू बी रिटन बाय हिम, यहाँ पे भी ये चीज रॉन्ग है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, राइट, तो ये ऑप्शन एकदम राइट है, करेक्ट। So which is your right option? Option number 4. Will a letter have been written by him? This is a future perfect tense. Right? Let's move to our question number 29. देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखिए कि जब आप वहाँ पर वो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं और आपको 120 मिनट्स मिले हैं, तो आप देखिए कि आपको 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चंस को पढ़ना भी है और उसके ऑप्शंस को पढ़ना है, एलिमिनेट करना है और राइट आंसर पे आना है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। आप टाइम लग्जरी लेके प्रैक्टिस मत कीजिए, ठीक है। कभी भी अगर आप अपनी हैबिट में डाल देंगे टाइम लग्जरी, तो वो आप वहां पर जाके उस चीज को मतलब अपनी हैबिट से निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी यहाँ पर भी सीखते हैं और जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज आप वहां पर भी कर पाएंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स? वेयर डू यू, डू है तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जैसे कि ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आगे ही आना चाहिए जो कि हमें हर ऑप्शन में दिख रहा है। मैंने दूसरी चीज कहा था आपसे, डू की जगह या डिड जो है, जिस तरीके से डिड की जगह हमने यूज किया था वॉज वर्ड, उसी तरीके से हम डू की जगह क्या यूज करेंगे? आर, और डज की जगह हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, ट्रांसफॉर्मेशन में, राइट। ये चीजें आप नोट डाउन करते जाइए। अब देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में वर लिखा हुआ है, ये एलिमिनेट करेंगे, पास्ट टेंस हो गया आपका। वर हैव द करंट मैगजीन्स, हैव प्रेजेंट है लेकिन ये परफेक्ट हो गया। हमको किस में चाहिए? सिंपल में चाहिए। हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना टेंस उसमें परफेक्ट में भी चेंज कर दें। इन्होंने यहाँ पे पास्ट में चेंज कर दिया, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट? बीइंग, बीइंग आना चाहिए था इसमें, नहीं। बीइंग तो हम किस में यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू? So you are left with only one option, option number 4, and which is also your right answer. Where are the current magazines kept by you? This is a simple present tense, right? आप देख रहे हैं, मेरे साथ सीख रहे हैं किस तरीके से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। और इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आप कोई भी अगर आपको बताता है बहुत सारे रूल्स के साथ ये पढ़ना, तो प्लीज आप वो सब स्किप करके उस चीज सबको एलिमिनेट करके यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे एलिमिनेशन से अपने ऑप्शन को
राइटली चूज करना सीख सकते हो. ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 30 विच इज ऑल्सो योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. शुड यू एवर टेल अ lie? Should you ever tell a lie? ये मोडाल है, इसके साथ क्या ऐड होगा? बी ऐड होगा. यहाँ पे लाई की स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं. शुड अ लाई बी एवर टोल्ड बाय वन? बाय वन नहीं आना चाहिए था यहाँ पर. देखिए आप, मैंने जैसे कि आपको बताया, आप अपनी मर्जी से कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं करेंगे. अगर आपको लगता है उससे बेटर आपको ऑप्शन वहां पर है अवेलेबल तो आप उसको चूज करेंगे. तो ये भी रॉन्ग हो जाता है. बाय एवरीवन, एवरीवन कहाँ से आया? हाँ, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं करेंगे. शुड अ लाई बी एवर टोल्ड, तो ये ग्रामेटिकली थोड़ा साउंड गलत कर रहा है. ये बी जो है एवर के बाद ही आता है. नेवर बी, एवर बी, हम इस तरीके से इनको लिखते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन इसीलिए रॉन्ग होता है. इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग. शुड अ लाई एवर बी टोल्ड, राइट? सो दिस इज द सॉरी, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था. तो आपका ये जो सेंटेंस है ये था सिंपल प्रेजेंट में. जो यहाँ पे हमने मोडाल यूज किया है शुड, और जो कि चेंज हुआ है शुड बी में, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सेस. अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक करें, ताकि मैं यहाँ पे और आगे कंटिन्यू कर सकूँ. और अगर आप चाहते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तो डोंट फॉरगेट टू बी अ गुड ह्यूमन. ओके, थैंक you so much for watching me here. It's time to sign off. Thank you.